गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस समय हम पढ़ रहे हैं 2 गज ज़मीन। और 2 गज ज़मीन के पहले भाग में आपने पढ़ा कि अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी अपनी ज़मीन पर बोया। इस तरह वह खुद ज़मींदार हो गया। दीना अब संतुष्ट था, लेकिन उसके पड़ोसियों ने उसे तंग कर रखा था। कभी कभी उसके खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी चरने आ जाते, खूब नुकसान करते। दीना ने बहुत विनम्रता के साथ उन्हें समझाया कि वो अपने मवेशियों को उनके खेतों से दूर रखा करें, लेकिन पड़ोसियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक अरसे तक वह धीरज रख बैठा रहा और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। नतीजा यह हुआ कि अदालत ने 2-3 किसानों पर जुर्माना ठोक दिया। इस सब के बाद तो पास पड़ोस के लोग दीना से किनारा करने लगे। आइए देखते हैं अगले भाग में आगे क्या होता है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि कुछ तो इतने चिढ़े हुए थे कि जानबूझकर तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक दिन जब दीना सवेरे घूमते हुए अपनी ज़मीन पर पहुंचा तो देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं। यह देखकर उसको तैश आ गया, गुस्सा आ गया। लेकिन पेड़ किसने काटे, कब काटे का कोई सबूत न होने के कारण दीना को अदालत में मुंह की खानी पड़ी। जिस पड़ोसी पर उसने मुकदमा किया था वह बरी हो गया। इस तरह दीना अपने पड़ोसियों से मनमुटाव रखने लगा। ज़मींदार होते हुए भी गांव में वह अपने मान में कमी महसूस करने लग गया। जी हाँ, उसके पास ज़मीन भले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने कई लोगों की शिकायत कर दी थी, तो लोग उससे चिढ़ते थे, उससे जलन रखते थे। इसलिए उसका लोग मान सम्मान नहीं करते थे। एक दिन दीना घर के आंगन में बैठा हुआ था कि एक परदेशी सा किसान उसके घर आया। वह रात भर उसके यहाँ ठहरा, खाना भी वहीं खाया। दीना को उससे बातचीत करने में मालूम हुआ कि वह नदी के उस पार एक नई बस्ती बस रही है, वहाँ से आया है। परदेसी बोला, तुम्हारे गांव के कई लोग वहाँ पहुँचे हैं और सोसाइटी में शामिल हो गए हैं। हर एक को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिली है। ज़मीन भी उपजाऊ है। एक आदमी के पास तो खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहाँ पहुँचा। अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल और भरा खलिहान है, हर चीज़ है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग सकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की ज़मीन घर बार बेच बाच कर नकदी बनाकर वहीं क्यों न चला जाऊँ और एक नए सिरे से शुरुआत करूँ। यहाँ लोगों के रोज़ के लड़ाई झगड़े से भी बचूँगा। इस तरह बरसात के बाद तैयारी कर वह उस नई बस्ती की ओर चल दिया। वहाँ देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब ज़मीन है। हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ ज़मीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और ख़ास बात यह कि कम कीमत में जितनी चाहे ज़मीन ले लो। नई जगह से सारी जानकारी लेकर दीना घर पहुंचा। गांव की ज़मीन, मवेशी आदि बेचकर नकदी इकट्ठी कर परिवार सहित वह उस जगह पहुंच गया। जाते ही उसने गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। ज़मीन के दस्तावेज उसे सहज मिल गए, आसानी से मिल गए। यहाँ तक उसके 5 बच्चों को भी 5 हिस्से दिए गए। इस तरह वह 100 एकड़ ज़मीन का मालिक बन गया। ज़मीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहाँ जमने और मकान बनवाना उसे अच्छा लगा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व महसूस होता था। पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी ज़मीन काफ़ी नहीं है। एक दिन एक सौदागर अपने घोड़े के दाना पानी के लिए उसके घर के आगे ठहरा। उससे दीना की जो बातचीत हुई तो सौदागर ने कहा कि यहाँ से दूर एक दरिया है, वहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। उसने केवल 500 रुपये में 1500
एकड़ ज़मीन खरीदी थी। उसकी बातें सुनकर दीना ने उससे और पूछताछ शुरू कर दी। सौदागर बोला, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर होना चाहिए। 100 से ज़्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर फल, मेवे, चांदी के बर्तन आदि उपहारों का भिजवाने का सिलसिला भी चलता ही रहता है। नतीजा यह है कि कई एकड़ ज़मीन मुझे सस्ते भाव में मिल गई। सौदागर आगे बोला, वहाँ इतनी ज़मीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी न हो। वहाँ के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भेड़ और ज़मीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, यह ठीक रहेगा। यहाँ पैसा लगाने से बेहतर वहाँ जाकर रुपया ज़मीन में लगाऊं। यहाँ से तो कई गुनी ज़्यादा ज़मीन मुझे मिल जाएगी। दीना ने सौदागर से वहाँ पहुँचने की पूरी जानकारी लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी। बीबी को कहा कि घर की देखभाल करना और खुद एक आदमी को साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहर कर वहाँ से बढ़िया चाय के डब्बे, उपहार की चीज़ें जो सौदागर ने बताई थी सब ले ली। फिर दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। न तो रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था, न ही पढ़ना लिखना जानते थे। यहाँ तक भाषा भी बिल्कुल अलग थी, पर थे भले सीधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषी की सहायता से, दोनों भाषाओं को जानने वाले की सहायता से दीना ने बताया कि मैं ज़मीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहाँ कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और उसे पीने को चाय दी। दीना की खूब खातिर की गई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीज़ें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। दुभाषी ने, दोनों भाषाओं को बोलने वाले ने, दीना से कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अधिक पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। ऐसा जो है उन कोल लोगों ने कहा जहाँ पर ज़मीन के लिए वह गया था। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं खुश हूँ वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और यह ज़मीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी दूसरी धरती नहीं देखी। ऐसा दीना ने कहा। तभी एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहाँ पहुँचा। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फ़ौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबाद निकाला और चाय का एक डिब्बा और अन्य चीज़ें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर तक सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद दीना से बोला, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी ज़मीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ ज़मीन लेने में कोई घाटा नहीं है। दीना ने कहा, आपकी दया के लिए मैं आभारी हूँ। मुझे थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, ज़मीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने पूछा, ज़मीन की दर क्या होगी, क्या रेट होगी? सरदार ने कहा, हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब यह कैसा है? यह बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1000।
दीना अचरज में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया और बोला, एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन को घेरा जा सकता है। तो यहाँ पर दीना जो है आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वो जो कोल लोग थे उस समय के, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें एकड़ वगैरह नहीं गिनना आता था। तो उन्होंने एक साफ़ सुथरा रेट रखा था कि 1000 रुपये दो और दिन भर में जितने एकड़ ज़मीन में तुम पैदल रेंग लो, पैदल जितने ज़मीन में तुम चल लो, उतने दूर की ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। तो इस कहानी के दूसरे भाग को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक यह कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।